तो हेलो गाइस एंड मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और लर्निंग वीडियोस पे। ठीक है, तो इस बार का जो लर्निंग वीडियो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, ऐसे सैटरडे संडे को ही आता है बट थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो चलिए नो इशू, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो जीरो हीरो सिंपली मैं एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, सिंपली जैसे कि अभी हमारा मंथली एक्सपायरी खत्म हुआ, आज है डेट 29 फेब। ठीक है, तो जो अब अगला दिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, आज थर्सडे था, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी रहता है हम लोग का। और ऐसे निफ्टी का जो पहले तो आपको एक्सपायरी डेट कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी का जो एक्सपायरी डेट रहता है वो रहता है थर्सडे को। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी का रहता है वो रहता है वेडनेसडे को। ठीक है, ये 2 दिन पे, और ये 2 इंडेक्स मेन मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीरो एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फ्राइडे से, ठीक है, निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी। तो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्राइडे से, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम रहते हैं ऑप्शन के वो थोड़े से महंगे रहते हैं। हम लोग जस्ट एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ के प्रीमियम रहते हैं। बट जैसे जैसे फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म होता है, फिर वापस से मान के चलते निफ्टी का एक्सपायरी आ गया थर्सडे को, तो ये जो 100 रुपये का जो प्रीमियम हुआ ना, अगर मार्केट मूव कहीं भी नहीं किया, मान के चलो मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,000 पे। ठीक है, हाँ 22,000 पे आप लोग सपोज एग्जांपल के लिए मान के चलो मार्केट 22,000 पे है, और अगर मार्केट मूव नहीं करता 22,000 पे ही रहता है थर्सडे को भी। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये है ना, ये 100 रुपये का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम हो जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, प्रीमियम घट जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन का यही, इसमें थीटा डीके होता है, फिर डेल्टा होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक के ऊपर मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम और चैनल में ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट मैंने एक टेलीग्राम बॉट बनाया है हमने मिलके। आप लोगों को वो टेलीग्राम बॉट अगर दिखा दूँ तो तो देखो यहाँ पे 106 सब्सक्राइबर, सॉरी हाँ, जो भी छोड़ो, अभी मेरे को मिल नहीं रहा तो अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये देखो, ये जो है ना, ये मेरा टेलीग्राम बॉट है SBTS1 जो मिल गया मुझे। ठीक है, ये जो टेलीग्राम बॉट है ये क्या करता है, ये टेलीग्राम पे न्यूज़ डालता है। ठीक है, और मैं कभी कभी लेवल्स वगैरह और क्वेश्चन भी पूछ दिया करता हूँ। जैसे कि मैंने आज सुबह को देखो यहाँ पे बोला था कि पैनिक सेल बिलो 45863, मैं कुछ लेवल्स भी अपडेट कर देता हूँ हर बार, और अपना व्यू भी रखता हूँ यहाँ पे। वो ये जस्ट मेरा अपना व्यू रहता है, मैं किसी को खरीदने की नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो अब देखो आगे बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे फिर से टेलीग्राम बॉट ने न्यूज़ दिया। ठीक है, वो न्यूज़ आते रहता है, आपको मनी कंट्रोल और जिधर भी इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा न्यूज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी होते हैं। तो अब चलो बात करते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैंने अभी जैसा कि बताया कि जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, मान के चलते मार्केट मूव नहीं किया तो जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है वो 10 रुपये हो गया। ठीक है, अब मान के चलो सडनली आपने कॉल का प्रीमियम था, ठीक है, 10 रुपये, मान के चलते कॉल का प्रीमियम 10 रुपये हो गया। ठीक है, तो जो कॉल का प्रीमियम 10 रुपये हुआ, अब मान के चलते मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, 22,000 से सडनली चला गया 22,100 200 इस टाइप से। ठीक है, मार्केट में एक रैली आ गई। ठीक है, ये जो रैली आने की वजह से जो 10 रुपये का जो प्रीमियम है ना, ये वापस से 10 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो जाएगा, या 50-60 जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 10 पे खरीद रहे हो और 50-60 पे बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका फंड है वो 5x हो जाता है। ठीक है, 5x 6x 10x जैसे ट्रेड्स इस दिन पे मिलते हैं जनरली। ठीक है, तो इसी को जीरो हीरो बोलते हैं, बट इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अगर हमने 10 रुपये लगाए, ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट बात को समझो, ये जो स्ट्रैटेजी होता है बहुत रिस्की होता है। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, आप यहाँ पे 100 रुपये पे खरीद रहे थे। ठीक है, निफ्टी का लॉट कितना होता है, 50 का एक लॉट आता है। ठीक है, 50 मिनिमम आप 50 खरीद सकते हो, 50 क्वांटिटी आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हो तो 100 रुपये के हिसाब से अगर आप 50 को इंटू करो तो होता है जनरली 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये में आप कितना खरीद रहे हो, मात्र एक लॉट खरीद रहे हो। ठीक है, जब 100 रुपये पे, और सडनली इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आप 10 रुपये, तो 10 रुपये में 50 का लॉट होता है, तो अगर आप 10 × 50 करो तो 500 रुपये का आपका एक लॉट आ रहा है। ठीक है,
एंड 500 रुपये का अब एक लॉट आ रहा, तो आप भी जानते हो अगर 10 पॉइंट बढ़ा तो आप क्या बोलोगे, फंड तो डबल हो गया, 10 का यहाँ पे अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो 20 हो गया, बट क्या आपको प्रॉफिट मिला, उस हिसाब से फंड डबल हुआ। तो आपका फंड तो मान के चलते 5000 ही था और आपने लगाया 500, तो आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो न्यू प्लेयर्स है, जो न्यू ट्रेडर्स है, वो लोग क्या करेंगे, 10 रुपये पे पूरा 5 के लगा देंगे, ठीक, पूरा 5 के लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इनको 50 क्वांटिटी मिलनी थी, अब 5 के लगाने से, पूरा 5 के इन्वेस्ट करने से, अभी तो 500 में एक प्लॉट मिल रहा था, ठीक है, 500 का ये सिर्फ 50 आ रहा था, अब 5000 लगाओगे तो ये 500 क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, मान के चलो अगर 10 का अब यहाँ पे 20 हो जाता है, ठीक है, 10 का अगर यहाँ से 20 चला गया, तो 10 का 20 जाने से क्या होगा, आपने जो 5000 यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे आपका 10,000 बन गया, ठीक है। अब ये 20 से मान के चलो 30 हो गया, तो आपने जो यहाँ पे 5000 लगाया था, यहाँ पे 15,000 बन गया। फिर अगर 30 से 40 होता है तो 20,000 हो जाएगा, 40 से 50 होता है तो वो 25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये सही लगा, यहाँ पे फंड 5x 6x हुआ, बट ये जितना सुनने में ईजी है क्या उतना ही है, तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब आप एक चीज़ मानो, अगर आपने 100 रुपये पे कोई प्रीमियम खरीदा, ठीक है, अगर यहाँ से 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेते हो, ठीक है, 5 छोड़ देते हो, आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो 50 का लॉट आता है, ठीक, 50 का लॉट आता है, एंड आप जितना पॉइंट कैप्चर करोगे उतना 50 का मल्टीपल में आपका ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप 100 पे खरीद के 101 पे बेचते हो तो आपको 50 का प्रॉफिट होगा, और 100 पे खरीद के अगर 99 पे बेच रहे हो तो आपको 50 का लॉस होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, सपोज मान के चलो आप लोग लेते हो यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो अगर आप 10 × 50 करो, 10 × 50 करो तो आपका होगा 500 रुपये, मतलब आपका रिस्क कितना हो गया एक ट्रेड में, 500 रुपये का, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, अगर आप 10 रुपये पे जो प्रीमियम खरीद रहे हो जीरो हीरो में, और आप जो यहाँ पे 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मान के चलते आप यहाँ पे 10 पॉइंट आप स्टॉप लॉस नहीं भी लेते हो, आप जीरो होने तक नहीं वेट करते हो, आप बोलते हो कि मैं आधा का स्टॉप लॉस लूँगा, मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 10 रुपये पे, मैंने वहाँ पे बताया था 500, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, तो 500 क्वांटिटी हो जाएगा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा 2500 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2500 का आपका लॉस, ठीक, जो आपको फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे पे जो आपको 500-700 का लॉस हो रहा था 10 पॉइंट पे, वो अगर आप जीरो हीरो के दिन 5 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपको 2500 का लॉस झेलना पड़ रहा है। तो जितना बड़ा आपको रिवॉर्ड दिखता है इसमें, एक्चुअल में रिवॉर्ड उतना बड़ा होता तो है, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होता है कि आपको जीरो हीरो मिलेगा। और जीरो हीरो पता है क्या होता है कि एक प्रोफेशनल लोग ही कैप्चर करते हैं। तो मैं आपको बस ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो, सिंपली आपको जीरो हीरो करने के लिए क्या आपको पकड़ना होगा, ट्रेंड कैप्चर करना पड़ेगा, ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड हुआ तो आपका हाई चांसेस रहेगा कि आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिले। अगर आपको देखना पड़ेगा पहले मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे मार्केट को कैसे देखे, ट्रेंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली आना पड़ेगा थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट को देखा जाता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी अच्छे से नॉलेज, ठीक है। तो 1 आवर का अगर आप लोग टाइम फ्रेम पे आते हो तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होगा, देखो, या आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही होगा, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा तो एक कॉल साइड ऊपर के लिए जाता है, रेजिस्टेंस को टच करेगा, और जब भी रेजिस्टेंस पे आएगा तो फिर वो सपोर्ट को टच करता है, ठीक है। ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो निफ्टी क्या कर रहा, मार्केट सपोर्ट पे था, ट्रेंड एंड सपोर्ट पे कॉल साइड गया, ठीक है, फिर से आया, फिर से कॉल साइड गया, फिर सपोर्ट पे आया, अब में भी फिर से कॉल साइड की तरफ जाए, ठीक है। तो इस टाइप का। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट आज का ही देख लो, अब आज का ही, कल मार्केट में सेलिंग आया, ठीक है। अब क्या हो गया, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस वालों के लिए। अब देखो कल क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग आया, इतना बड़ा सेलिंग आया, देखो पूरा
मार्केट में बेरिशनेस हो गया, ठीक है। अब लोग क्या सोचे होंगे कि यार चलो मार्केट गिरेगा गिरेगा, बहुत बेरिश हो गया, इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो मार्केट इसके नीचे आया भी, कुछ देर ट्रेड भी किया यहाँ पे, बट सडनली मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। आज एक्सपायरी था इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट ने सडनली रिवर्सल दिया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रिस्की होता है। अब सारे ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट तो बेरिश है, लेकिन मार्केट जीरो हीरो करने के लिए मार्केट इन सबको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद मार्केट कॉल साइड के लिए चला गया, और परफेक्ट जीरो हीरो इसको बोलते हैं, ठीक है। ताकि परफेक्ट जीरो हीरो वो होता है ताकि किसी को एक्सपेक्टेशन ना हो कि उस साइड ट्रेड बन भी सकता है। मतलब मान के चलो अगर पूरा वीक मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है, एंड 99% ट्रेडर लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और सडनली कुछ ऐसा होता है कि मार्केट फॉल हो जाए, और जो 1% जो ट्रेडर बचते वो इसको कैप्चर कर लेते, तो इसी को बोलते जीरो हीरो। मतलब 99 लोगों का तो एक्सपेक्टेड 99% लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट सडनली ऐसा कुछ होता है कि मार्केट फॉल हो जाता है, तो इसी को जीरो हीरो बोलते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव आप लोग बोल सकते हो इसको, कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। इसको पकड़ने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसको स्ट्रैटेजी में आप कैसे डेवलप करें, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज है या रेंज बाउंड है या क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे पता करें, ये चीज़ पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे जो सिंपल तरीका है वो है आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस मार्केट। प्रीवियस मार्केट अब आप बोलोगे कैसे देखेंगे, तो प्रीवियस मार्केट में आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ। मैं आ गया था वन डे। अब आपको यहाँ से पे देखो क्या पता चला, मार्केट में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट है, बट जिन्होंने जीरो हीरो मार्केट सेलिंग और जो भी था, ये देखो सोशल मीडिया की जो अफवाह है ना कि मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा फॉल आ गया, इन पे मत जाओ। हमेशा खुद का एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस करोगे तो ही बेनिफिट होगा, नहीं तो आप बेनिफिट नहीं रहोगे और सडनली लॉस करोगे। इसलिए हर बार बोलता हूँ कि आप दूसरा का जो कोर्स बाय करते हो 5,000 10,000 20,000 देके, इससे अच्छा है कि ये जो 5,000 10,000 20,000 है वो आप मार्केट में लेके आओ और इस 5-10,000 को आप लूज़ कर दो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो जो कोर्स वाले जो आपको सिखा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको ये 5-10,000 लूज़ करने से मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, मार्केट देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल, जब सब लोग सोच रहे थे, देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे पूरा साइडवेज था मार्केट, फिर गैप अप हुआ मार्केट, गैप अप होने के बाद फिर से साइडवेज, फिर गैप अप हुआ, गैप अप जो, अब आप बोलोगे ये तो ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा, नहीं एक्चुअली ट्रेंडिंग नहीं है, ये जो ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से ये गैप अप होता है, ठीक है। अगर आप लोग बस एक चीज देखो, गैप अप होने के बाद क्या मार्केट ऊपर गया, नहीं गया, मार्केट गैप अप होने के बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज है, ठीक है, पूरा रेंज बाउंड है, फिर यहाँ पे देखो मार्केट रेंज बाउंड है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2-3 दिन पूरा इस टाइप से रेंज बाउंड रहा, साइडवेज रहा, और उसके बाद क्या हुआ, सडनली मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, जब सब लोगों का मूड बन गया कि अब मार्केट आ चुका है रेजिस्टेंस पे। जब मार्केट आ चुका है यहाँ पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद अब मार्केट, सब लोग को वहाँ पे सोचते होंगे इस वाला एक्सपायरी पे, इसके पिछले वाला एक्सपायरी पे, कि अब मार्केट ऊपर को जाएगा। तभी देखो सडनली क्या हुआ, मार्केट ने पूरा इसको लपेट दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर इसको पूरा लपेट दिया। यहाँ पे जितने लोगों ने बाई किया होगा, जितने लोग सोच रहे होंगे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट बाइंग का है, मार्केट ने यहाँ का इस वाले जोन का ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो इन सबको लपेट दिया और इनका ऐसे हिट करके इसको बोलते जीरो हीरो। तो एकदम अनएक्सपेक्टेड वे। और सडनली देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाई किया, मार्केट फिर सडनली यहाँ से भी रिकवर कर गया, वी शेप एकदम। तो यहाँ पे डबल मूव आ गया। ऐसे जनरली डबल मूव बहुत रेयर होता है, बट डबल मूव आया, ठीक है, डबल मूव आ गया। तो फिर यहाँ पे जो जिन्होंने सेलर ने बाई किया होगा, फिर इनको भी ट्रैप किया गया, अगर ये लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे तो। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, बाय होने के बाद फिर मार्केट धीरे 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 स्लो एंड स्टडी पूरा मार्केट साइडवेज जा रहा था। और अचानक क्या हुआ, जब सब लोग पूरा सोशल मीडिया और इधर उधर हवा बन गया कि अब मार्केट डे हाई बनाने वाला है, न्यू हाई लगाएगा और अभी मार्केट पॉजिटिव है। सडनली मार्केट में क्या हुआ कि एक फिर से फॉल आया यहाँ पे,
इस वाले एरिया पे ये वाला एरिया ब्रेक हुआ और इस वाले एरिया पे एक फॉल आ गया, ठीक है, एंड फॉल। अब देखो गाइस मार्केट कैसे ट्रैप करता है, फॉल तो आया जैसे यहाँ पे हुआ वी शेप रिकवरी, फॉल आया। अब इस फॉल पे मान के चलो जो लोग नहीं खरीदे होंगे वो लोग बोले यार इतना फॉल आ गया, और इतना फॉल आने के बाद जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितना भी है बड़े इन्फ्लुएंस जो लोग बोल रहे होंगे कि अब सेलिंग होगा, सेलिंग होगा, सेलिंग होगा। सेलिंग आने की जगह अब जब सब लोग सेलिंग पे यहाँ पे बैठ गए, फिर इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए फिर मार्केट कॉल साइड चला गया, ठीक है। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस लगेगा जीरो हीरो वाले ट्रेड में। आई नो कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, बट वीडियो देखो टॉपिक है इतना लॉजिकल है, इतना अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस पर अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आप लोग इसमें बर्बाद होने वाले हो। मैंने अभी बताया कैसे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5000 भी ला रहे हो तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अगर आप पूरा 5000 भी लगा रहे हो तो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो आपको पहले देखना है कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट साइडवेज था, क्या मार्केट वॉलेटाइल था। ट्रेंडिंग मार्केट का भी मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू कैप्चर ट्रेंडिंग मार्केट, आप लोग वो जाके देख लेना, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद आपको रीड करना आना चाहिए ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। ऑप्शन चेन पे जनरली लोगों का क्या कहना है, जिधर ओआई डाटा ज़्यादा है, मतलब कॉल साइड मान के चलो जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओआई ज़्यादा है वो एक रेजिस्टेंस है, और पुट साइड पे जिधर ओआई ज़्यादा है उधर एक सपोर्ट है, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, मान के चलो कि एक वीक से मार्केट साइडवेज जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बस घूम रहा है मार्केट में। सॉरी रेंज थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग मैनेज कर लेना। मान के चलो छोटा सा ही रेंज है, मार्केट घूम रहा है, ठीक है, इसी रेंज पे। अब क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे आता है, और ये दिन रहता है एक्सपायरी का। अब सब लोग क्या सोचेंगे, यार मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा ओआई बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके बैठे हुए, ये लोग नीचे आने नहीं देंगे। मार्केट सडनली क्या करेगा, ऊपर जाएगा और फिर इनको ट्रैप करने के लिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब सारे लोग पूरा सोशल मीडिया सब कुछ हो जाएगा कि चलो अब बाइंग आएगा, अब मार्केट सपोर्ट पे आ गया, फिर से बाइंग होगा। अब बाइंग की जगह पे फिर यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएगा, नो डाउट बाइंग की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट चलता है स्टॉप लॉस से। मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस। जो सब लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग साइकोलॉजीज क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने पर ही आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही होता है, आपको जस्ट ये देखना रहता है कि सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े होंगे, सेलर्स के, ठीक है, ऑप्शन सेलर के। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, इसको ऊपर पे और इसको नीचे साइड सेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा, कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरेंगे, या तो ये वाला एरिया ब्रेकआउट करेगा तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे डरेंगे क्योंकि इन्होंने सेल कर रखा है यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर इनको लॉस होना चालू होगा। या फिर कहाँ पे डरेंगे, अगर इसके नीचे मार्केट आता है, सपोर्ट के नीचे आता है, तो यहाँ पे डरना स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। सबसे ज़्यादा आपको एसएल हंटिंग पकड़ना पड़ेगा कि एसएल किधर है। अब जैसे यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेलिंग आया, ठीक है, सबने पुट होल्ड किया होगा, सबने पुट खरीदा होगा, ठीक है। अब नीचे के साइड कुछ ज़्यादा कुछ खास स्टॉप लॉस बचा नहीं। स्टॉप लॉस नहीं बचने से क्या होगा कि नीचे मार्केट आया, नीचे आने के बाद अब इनका स्टॉप यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे इन्होंने बाई किया होगा, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट को ऊपर लेके गए और इन सबको यहाँ पे एसएल हिट किया। तो मार्केट पूरा जीरो हीरो जो होता है वो कंप्लीट एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ इसको कैसे प्ले करना है, इसको कैसे आपको ट्रेड करना है।